नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। मैं हूँ आप सभी के साथ निधि भारद्वाज और मेरे साथ है सहयोगी पूजा शर्मा। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक और इस बार की जो हमारी ये चर्चा है उससे आप वाकिफ हैं। वाकिफ इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि प्रदेश में पिछले 2 महीनों से एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है और लगातार हमारी टीम इस पूरे मसले पर कवरेज कर रही है और आप तक अपडेट पहुंचा रही है। मैं बात कर रही हूँ सतनामी समाज के आंदोलन को लेकर। सतनामी समाज अगस्त में जेल भरो आंदोलन करने जा रहा है। इसकी चेतावनी समाज ने पहले दे दी है। अब आपको हम इसमें कुछ अपडेट बताएंगे अपनी इस पूरी रिपोर्ट पे। तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि अगस्त के महीने में सतनामी समाज का जेल भरो आंदोलन होगा, लेकिन तारीख अभी तक सामने नहीं आई है। आंदोलन तो होगा लेकिन किसी तरीके की तारीख का ऐलान अभी तक समाज की तरफ से नहीं हुआ है। और अब समझने वाली बात यह भी है पूजा कि आखिर इस प्रदर्शन में कौन शामिल हो रहा है। तो सिर्फ सतनामी समाज का इस प्रदर्शन में शामिल होगा या सिर्फ सतनामी समाज जो पूरे प्रदेश भर में मौजूद है, क्या वो ये आंदोलन कर रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल SC, ST, OBC माइनॉरिटी एक कम्युनिटी है, एक महासंघ है जिसने इस आंदोलन को लेकर आह्वान किया है और प्रदेश भर में ऐसा बोला जा रहा है कि राजधानी रायपुर में 5 लाख की संख्या में लोग जुटेंगे और जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। अब इस आंदोलन में सिर्फ पुरुष शामिल नहीं होंगे। जो बलौदाबाजार हिंसा आपने देखी थी उसमें लड़के थे, पुरुष मौजूद थे, लेकिन इस बार जो आंदोलन होगा उसमें महिलाएं शामिल होंगी। लेकिन ये आंदोलन तुरंत नहीं किया जाएगा, इसके पहले निकाली जाएगी न्याय यात्रा। सतनामी समाज के लोग क्योंकि यही मांग कर रहे हैं कि जो घटना हुई है उसमें समाज को न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है और इसी की वजह से वो एक बार फिर से सड़क पर उतरने वाले हैं। तो सतनामी समाज की मांग है कि न्याय मिले और इसके लिए वो न्याय यात्रा निकालेंगे, जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, सांकेतिक रूप पर सरकार की अर्थी निकाली जाएगी और सबसे अंततः जब सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी उसके बाद क्या होगा आपको पता है? हिंदू धर्म का परित्याग, यानी कि हिंदू धर्म को छोड़ देंगे। और इस प्रदर्शन में केवल SC समुदाय के लोग नहीं होंगे बल्कि ST समुदाय के भी लोग होंगे, OBC वर्ग के भी लोग होंगे और तो और राजनीतिक दलों को न्योता भेजा गया है पूजा। और आपको ये भी बताना चाहेंगे दर्शकों को कि इसमें चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के चीफ हैं, उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से सांसद हैं, वो मुख्य अतिथि होंगे। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े स्तर पर ये प्रदर्शन होगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि जब ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 5 लाख की संख्या में हम प्रदर्शन करेंगे, तो क्या इसकी अनुमति सरकार देगा? क्योंकि लगता तो नहीं है कि सरकार इस तरीके से अनुमति देगा, क्योंकि जो बलौदाबाजार में हिंसा हुई है उसे दोहराना तो शायद कोई भी नहीं चाहेगा। आप क्या समझ पा रही कि इस आंदोलन को अगर अनुमति सरकार की तरफ से नहीं मिलती तो समाज किस तरीके से कदम उठा सकता है? क्या दोबारा से बलौदाबाजार जैसी हिंसा दोहराई जा सकती है? बिल्कुल निधि, और जो समाज के लोग हैं, समाज प्रमुख हैं, उन लोग लगातार इस बात को उठाते रहे हैं और उन्होंने कहा है कि 2 मांगे हो जाती हैं। एक तो जैद खान को जो 15-16 मई की दरमियानी रात को काटा जाता है, इसको लेकर CBI जांच की मांग समाज की ओर से की जाती है। उसके बाद 10 जून को उनका प्रदर्शन होता है। लेकिन जिस तरह से उग्र ये प्रदर्शन होता है, जिस तरह से यह आंदोलन आहूत किया जाता है, इससे कहीं ना कहीं सतनामी समाज के ऊपर एक बड़ा दाग, एक बड़ा आरोप लगा है। और खुद सतनामी समाज के जो प्रमुख जन है, जो वरिष्ठ जन है, उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर CM साहब से मुलाकात भी की थी। एक बैठक भी हुआ था समाज के लोगों का CM के साथ। उस दौरान उन्होंने कहा था कि वाकई ये एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि हम गुरु बाबा घासीदास के बताए मार्गों पर चलते हैं, हम शांति को मानते हैं, हम अहिंसावादी हैं और हम हिंसा के खिलाफ हैं। तो इस तरह से अगर प्रदर्शन किया गया तो हम इसको लेकर भी जांच चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ? लगातार जिस तरह से गिरफ्तारी यहाँ पर हो रही है, ऐसा नहीं है कि एक्शन मोड में यहाँ पर पुलिस नहीं है, बकायदा लगातार इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारियां भी हो रही है। लेकिन जो सतनामी समाज के लोग हैं वो इस पूरे गिरफ्तारी को लेकर खुश नहीं है और अभी भी उनको लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। इंसाफ की गुहार वो लगा रहे हैं। आज 9 तारीख है और कल 10 अगस्त है और इस पूरे घटनाक्रम को बीते अब 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं। अब 2 महीने के बाद भी बहुत सब्र किया है सतनामी समाज के लोगों ने, क्योंकि निधि वाकई ये सोचने वाली बात है ना। आप अगर देखिए कि अगर आपके आस्था को भी कोई ठेस पहुंचा रहा है और आप अपने आस्था को जो ठेस पहुंचाए हैं जिन लोगों ने, उसके खिलाफ आप यहाँ पर गिरफ्तारी की आप मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उसके बाद जब वो अपने इस आस्था को ठेस पहुंचने के बाद आवाज उठाते हैं, सरकार से न्याय की उम्मीद करते हुए आंदोलन करते हैं, लेकिन आंदोलन में कुछ ऐसा हो जाता
जाता है, शायद जिसकी कल्पना कभी भी छत्तीसगढ़ ने नहीं की हो और ना ही कभी देश ने ऐसी कल्पना की हो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। अब ये जो घटना तो घट गई है, इस पर भी सतनामी समाज घिर गया, यानी कि आप कहें। और छत्तीसगढ़ी में एक बहुत प्रसिद्ध बहाना है, दुब्बड़ में दू असाड़। तो एक तो पहले से ही आस्था को ठेस पहुंचा था, ऊपर से इतने बड़े आंदोलन के आरोप में वो घिर गए सतनामी समाज। लेकिन 2 महीने उन्होंने बहुत शांति के साथ इंतजार किया। और आपने चंद्रशेखर आजाद का यहाँ पर जिक्र किया है, तो मैं बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद से हमारी बातचीत हुई थी और लगातार हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। हमारे कार्यक्रम मंच में उन्होंने कहा था कि वो वहां जाकर लोगों से मिलेंगे, मुलाकात भी की और वापस लौटने के बाद भी बराबर हम संपर्क करते रहे। और उन्होंने कहा था कि हम सरकार को समय देना चाहते थे ताकि सरकार ये ना बोले कि हमें पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। लेकिन एक आंदोलन करने की बात उन्होंने कही थी और कहा था कि ऐसा आंदोलन होगा जिसे छत्तीसगढ़ का इतिहास याद रखेगा, सरकार याद रखेगी। यानी कि वो कौन सा आंदोलन है, क्योंकि एक आंदोलन तो हो चुका है, इसे वाकई कोई नहीं भूल सकता जिस तरह से ये आंदोलन हुआ। तो अब जो ये 5 लाख की संख्या में आंदोलन करने की बात सतनामी समाज के लोग कह रहे हैं, और आपने जैसा कि बताया कि चंद्रशेखर आजाद भी इस पूरे आंदोलन में शामिल होंगे, तो अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जिस आंदोलन का आह्वान छत्तीसगढ़ में आकर उन्होंने चंद्रशेखर आजाद ने किया था, कहीं ये उनके ओर से ही आहूत किया गया आंदोलन तो नहीं है। और क्या सतनामी समाज और चंद्रशेखर आजाद ये मिलकर वाकई क्या एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बवाल तो नहीं मचाने वाले हैं? देखिए, बवाल मचाएंगे कि नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दावा सतनामी समाज की तरफ से ये जरूर किया जा रहा है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन होगा। जिस तरीके की हिंसा बलौदा बाजार में हुई थी, वो हिंसा फिर से दोहराई नहीं जाएगी और इसे लेकर सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि समाज के प्रमुखों ने कहा है कि जो लोग भी आंदोलन में शामिल होंगे उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। और अगर जो सरकार है वो इस प्रोटेस्ट का परमिशन नहीं देता है, परमिशन इस पूरे प्रोटेस्ट को नहीं मिलता है, तो संवैधानिक रूप से इसका विरोध जताया जाएगा। कैसे? सड़कों पर तो उतरेंगे, लेकिन संवैधानिक तौर पर। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि सड़कों पर भी उतरना है, संवैधानिक तौर पर भी प्रदर्शन करना है, लेकिन जब 5 लाख की संख्या में लोग उतरेंगे तो बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर सरकार के पास जरूर होगी। और बार बार तभी हम कहते हैं कि क्या बलौदा बाजार हिंसा जैसी घटना फिर से रिपीट तो नहीं होगी, इस बात का डर हम सभी के मन में बना रहता है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस पर आधिकारिक बयान नहीं सामने आया है। देखने वाली बात होगी कि कब तक सतनामी समाज इस अपने बड़े आंदोलन को अंजाम देता है और सरकार इसे कैसे हैंडल करती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। देखते रहे छत्तीसगढ़ तक। इस पूरे मसले पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, जय जोहार।